हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस से जैव प्रक्रम से मैंने काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैव प्रक्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो कि ये श्योर हो जाइए कि यहाँ से जैव प्रक्रम से आपको जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आएगा, ये समझ लीजिए 100% यहाँ से टकराना है। ठीक है, इसलिए इसको आप जो टॉपिक टेस्ट है लाइव प्रोसेस का, ज़रा आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए। मैं जो ऑप्शन दूंगा उसमें आपको ऑप्शन बोलना है, अगर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको टाइप करना है। इस टेस्ट सीरीज को देकर देखिए, 100% आपको टकराना है यहाँ से, क्योंकि लाइव प्रोसेस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किस चीज से संबंधित है। ए में कह रहा है पोषण से, बी में कह रहा है श्वसन से, सी में कह रहा है उत्सर्जन से और डी में कह रहा है परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए फटाफट टाइप कीजिए। जी बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा उत्सर्जन से। क्या होगा? उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधा होता है उसमें जाइलम उत्तरदायी क्यों है? ठीक है ना, जाइलम का क्या कार्य है। ए में कह रहा है जल के वाहन के लिए, बी में कह रहा है भोजन के वाहन के लिए, सी में कह रहा है अमीनो अम्ल के वाहन के लिए और डी में कह रहा है ऑक्सीजन के वाहन के लिए। तो आपको हमने बताया था कि पादप में जो जाइलम होता है वह जल के वाहन के कार्य करता है। ठीक है, जल के वाहन पेड़ के ऊपर तक वो ले जाता है, नीचे से क्या करता है, पौधे की जड़ों से वो जो जल है उसको ऊपर की ओर ले जाता है। तो जल के वाहन का कार्य करता है जाइलम, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल के वाहन का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल के वाहन का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ए में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में कह रहा है क्लोरोफिल, सी में कह रहा है सूर्य प्रकाश और डी में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए फटाफट टाइप कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि स्वपोषण के लिए हरे पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ता है और सूर्य प्रकाश के, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव में, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में है हरित लवक और डी में है केंद्रक। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सही है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। पंचवा क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसलिए इसको आप देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं लाइफ प्रोसेसर लेकर आया हूँ। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में आपको यहाँ से तो आना ही है, और साथ में यदि आप जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपको आना है। ठीक है, तो चाहे कम्पिटिटिव लेवल हो तब या बोर्ड का हो तब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइफ प्रोसेस से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। पंचमा है आहार नाल के किस भाग में आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। ए में कहता है आमाशय में, बी में कहता है मुख गुहा में, सी में कहता है छोटी आंत और डी में कहता है बड़ी आंत। तो देखिए, आहार नाल का जो मुख्य रूप से पाचन होता है वह होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, वहाँ पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। ठीक है, सबसे अंतिम में जाकर छोटी आंत में पूर्ण रूपेण पाचन कर लिया जाता है भोजन का। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए में है पत्ती, बी में है हरित लवक, सी में है स्टोमाटा और डी में है तना। चलिए राइट आंसर फटाफट बोलिए।
तो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में भोजन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पाचन क्रिया में भोजन, यहाँ पे के आ गया है, मिसटाइप हो गया है। पाचन क्रिया में भोजन को पचाने वाला प्रथम एंजाइम कौन है? फर्स्ट एंजाइम कौन है? ठीक है, तो देखिए यहाँ ए में कहता है पेप्सिन, बी में कहता है लाइपेज, सी में कहता है टाइलिन और डी में कहता है ट्रिप्सन। देखिए तो जब हम खाना खाते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले खाना हमको कहा जाता है अपना मुख गुहा में, और मुंह के अंदर जो हमारा जीभ होता है, जबान होता है, उससे एक एंजाइम निकलता है लार। ठीक है ना, एक लार निकलता है जिसको हम लोग लार को क्या कहते हैं? एमिलेस भी कहते हैं, मतलब उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसको एमिलेस भी कहते हैं या टाइलिन कहते हैं। लार में जो एंजाइम होता है उसको टाइलिन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। तो भोजन को प्रथम जो पचाने वाला एंजाइम होता है, प्रथम जो एंजाइम है वह टाइलिन है। ओके, लार में पाया जाता है। अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? देखिए ए में है केंद्रक द्वारा, बी में है कुटपाथ द्वारा, यहाँ पे क होगा बाई मिस फ लिखा गया है, कुटपाथ द्वारा, सी में है भोज्य रसदानी द्वारा और डी में है परिवहन द्वारा। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीबा जो होता है वह अपना भोजन को क्या करता है? वह अपने भोजन को अपने शरीर की किसी भी भाग से मतलब डायरेक्ट क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, और उसके आगे जो है ना कुटपाथ लगा होता है। ठीक है, अमीबा के आगे कुटपाथ लगा होता है, तो अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा करता है? कुटपाथ के द्वारा करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ए में कहता है रक्त, बी में कहता है श्वेत ग्रंथि, सी में कहता है वृक्क और डी में कहता है बड़ियात। तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। क्या है? उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए में है नेफ्रॉन, बी में है पेल्विस और सी में है मेडुला, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? आपको पता है, पढ़ाया गया है कि वृक्क के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीवों में किसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है? सजीवों में किसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है? ए में है एटीपी, बी में है एडीपी, सी में है एएमपी और डी में है डीडीटी। तो सजीवों में जो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है वह एटीपी को कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने, क्या है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ए में है अंतःश्वासन, बी में है निःश्वासन और सी में है श्वसन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो इसलिए हमारा 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? यहाँ पे दाब होना चाहिए, लाभ लिखा गया है बाय मिस्टेक। एक स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रकुंचन एवं अनुशीतलन जो दाब होता है वो कितना होता है? ए में है 120/80 mg/Hg, बी में है आपको 80/120 mmHg, सी में है 80/100 mmHg और डी में है 72/80 mmHg। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर आप जानते हैं वो क्या होता है? 120/80 mg/Hg होता है। ठीक है, प्रकुंचन एवं अनुशीतलन। ओके, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? आपके ऑप्शन ए में है 72, बी में है 80, सी में है 60 और डी में है 90। तो बिनो डैट हम जानते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है वह विश्राम की अवस्था में नॉर्मल स्थिति में 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है, इसलिए 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा जो है पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? ए में कहता है नीचे की ओर, बी में कहता है ऊपर की ओर, सी में कहता है ऊपर एवं नीचे दोनों ओर, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जाइलम जो होता है वह पौधों में क्या करता है, जो पेड़ है उस पेड़ में जो जल का वाहन करता है वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। कहाँ? नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऊपर की ओर। पौधे में जो पदार्थों का जाइलम द्वारा जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है वह ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में है पर्णहरित, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है सूर्य प्रकाश, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। वेरी गुड। अगला है 17वां क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ जो है वह किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो ए में है फेफड़ा से, बी में है टकेरिया से, सी में है कोशिका झिल्ली से, और डी में है गिल्स से। तो हम लोग जानते हैं कि जो मछलियाँ होती है वो किस चीज़ से? गिल्स से क्या करती है? सांस लेती है। ठीक है ना। मछलियाँ क्या करती हैं? गिल्स से सांस लेती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपको क्या? गिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा राइट आंसर। ओके ठीक है। 18वां क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? यानी खून का कलर लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है। तो हमको देखना है, ए में है थ्रोबिन, बी में है फाइब्रिन, सी में है हीमोग्लोबिन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 19वां क्वेश्चन, किस प्रकार की श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? मतलब किस टाइप की जो श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा निकलता है? ए में है वायवीय श्वसन, बी में है अवायवीय श्वसन, सी में है ए बी दोनों सही है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि वायवीय जो श्वसन है उसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम से पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? अभी मैंने जाइलम से बताया है, फिर यहाँ क्या करा है? फ्लोएम से पदार्थों का जो परिवहन है वो किस दिशा में होता है? कि ए में कहता है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधा में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य है भोजन को पहुंचाना। क्या कार्य है? भोजन को पहुंचाना। ठीक है। तो पौधा में ये भोजन पहुंचाता है, तो भोजन जो पहुंचाता है यह पौधे में ऊपर और नीचे दोनों ओर पहुंचाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ए में है संश्लेषण, बी में है दहन, सी में है विघटन, और डी में है परिवर्तन। देखिए जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उस क्रम में जो हम भोजन खाए रहते हैं वह भोजन क्या होता है? हमारे शरीर में टूटता है, विघटन होता है। ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। हम जब सांस लेते हैं तभी हमारा भोजन जाकर क्या होता है? हमारे शरीर में पचता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? ए में है जड़, बी में है रंध्र, सी में है तना, और डी में है टहनी। तो देखिए रंध्रों के द्वारा पौधा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, या वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल जो है वो ऊपर की ओर छोड़ता है, इसलिए इसका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्वसन द्वारा निकली हुई वायु में क्या रहता है? जब हम सांस को छोड़ते हैं,
सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो निःश्वसन वायु में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधे में जो खाद्य पदार्थ है मतलब उसका स्थानांतरण किस हिसाब में, किस टाइप में होता है? ए में कहता है ग्लूकोज के रूप में, बी में कहता है सुक्रोज के रूप में, डी में कहता है स्टार्च के रूप में, और डी में कहता है प्रोटीन के रूप में। जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में, हमारा ग्लूकोज के रूप में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है। कहता है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? किस प्रक्रम के द्वारा शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का उत्पादन होता है? ए में कहता है श्वसन, बी में पोषण, डी में उत्सर्जन और डी में उत्पादन, सी में उत्सर्जन और डी में उत्पादन। तो शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह श्वसन द्वारा होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में क्या? एक में कहता है 3 बेसम, बी में कहता है 4 बेसम, सी में कहता है 5 बेसम और डी में कहता है 2 बेसम। देखिए तो मानव हृदय में मतलब जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो कितना होता है? आप जानते हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं निलय और बाएं निलय। इस तरह से टोटल अगर हम देखते हैं तो 4 बेसम होते हैं। इसलिए मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? 4 बेसम होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ए में कहता है हरा, बी में कहता है नीला, सी में कहता है लाल और डी में कहता है सफेद। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है उसका वर्णक जो होता है किस कलर का होता है? तो हरा कलर का होता है। इसलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, ठीक है, इसको आप मिस मत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं। शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं वो क्या है? ए में कहता है धमनी, बी में कहता है इसका केशिका नाम है, कोशिका लिखा गया है बाय मिस्टेक, केशिका होता है, ठीक है ना, के है केशिका। ए में है धमनी, बी में केशिकाएं, सी में सीरा और डी में वैना केव। तो हम जानते हैं शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वो केशिकाएं हैं। क्या है? केशिकाएं हैं। आप जब देखते हैं ना धमनी जो खून दे जाता है तो वो केशिकाएं द्वारा मतलब छोटे छोटे एकदम बाल की तरह होते हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है? ब्लड पहुंचाए जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वो केशिकाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में जो फ्लोएम है वो किस चीज का संवाहक होता है? ए में कहता है भोजन का, बी में कहता है एमिनो अम्ल का, सी में कहता है जल का और डी में कहता है CO2 का। तो हम जानते हैं पादप में जो फ्लोएम है वो किसका? भोजन का संवाहक होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए में कहता है लाइपेज, बी में कहता है गैस्ट्रीन, सी में कहता है टाइलिन और डी में कहता है पेप्सिन। तो आपको पता है अभी मैंने बताया है कि लार में टाइलिन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ए में कहता है जल, बी में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कहता है पर्णहरित और डी में कहते हैं सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वह आपको ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो होता है वह जल होता है, ठीक है ना, जल जो है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ए में कहता है क्लोरोफिल में, बी में कह रहा है लाल रक्त कण में, सी में कहता है वर्णिक लवक में और डी में कहता है श्वेत रक्त में। तो चलिए इसका फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल में। क्या होगा? मैग्नीशियम का जो ये होता है मैग्नीशियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ए में कहता है राइजोपस, बी में कहता है मनुष्य, सी में कहता है देवदार के वृक्ष और डी में कहता है मेढक। तो हम यहाँ देखते हैं इधर में सब क्या है, परजीवी है। ये जो है राइजोप्स जो है यह मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो डायलिसिस है वो किस चीज़ का थैली है? आपके ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन के, बी में है न्यूरॉन के, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया के, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो उस समय एक कृत्रिम नेफ्रॉन मतलब डायलिसिस थैली बनाई जाती है, जो किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है, नेफ्रॉन के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। मानव में जो डायलिसिस थैली है वह नेफ्रॉन की है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। ए में है कवक पर, बी में है शैवालों पर, डी में है हरे पौधे पर और सी में है हरे पौधों पर और डी में है मिट्टी पर। देखिए, तो विषमपोषी जीव जो होता है अपनी जीवन यापन करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो होता है वह हरे पौधे पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। ए में है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश पर, बी में है प्रकाश संश्लेषण पर, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर और डी में है वायु के वेग पर। तो देखिए, रंध्र का जो खुलना या बंद होना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रकाश संश्लेषण पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ उत्पाद है। तो देखिए, मरुस्थलीय जो पौधे हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनने वाला मध्यस्थ यानी बिचला जो पदार्थ है वह क्या है? ए में कहता है साइट्रिक अम्ल, बी में है मैलिक अम्ल, सी में है स्टार्च, डी में है ग्लूकोज। तो जो मरुस्थलीय पौधा होता है उसमें जो मध्यस्थ पदार्थ बनते हैं वो बनते हैं मैलिक अम्ल, इसलिए 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मैलिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर कितना है 38 है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। ए में है मनुष्य में, बी में है मेढक में और सी में है सरीसृप में और डी में है बी और सी दोनों में। तो देखिए, त्रिकोष्ठीय 3 जो कोष्ठक पाया जाता है वो मेढक में भी पाया जाता है और सरीसृप में जो घोंघा इसमें भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है केवल 1। तो मछली के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वह 2 होता है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ए में है वाष्पोत्सर्जन से, बी में है प्रकाश संश्लेषण से, सी में है श्वसन से और डी में है पतझड़ द्वारा। तो पौधे जो है अतिरिक्त जल से किस चीज से छुटकारा पाता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं, इसलिए 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज का जो मैंने लाइफ प्रोसेस का जैव प्रक्रम का जो यह 40 ऑब्जेक्टिव देखा हूँ, यह 40 के 40 ऑब्जेक्टिव द मोस्ट VVI है। आप इसको कदापि कभी नहीं भूलें, ठीक है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपको हर क्षेत्र में हर जगह काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम बरकरार रखेंगे, अपने माइंड में हमेशा सेट करके रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।